हवा में ठंडक थी और चांदनी रात का साया हवेली के खंडहरों पर फैला हुआ था। यह हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, पिछले 20 सालों से बंद पड़ी थी। आसपास के गांव वालों का कहना था कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग उसमें घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। रात का घना अंधेरा छा चुका था जब वीरू और उसकी दोस्त सुमित हवेली की ओर बढ़े। दोनों को हवेली में कुछ अजीब खोजने का जुनून था। सुमित ने हंसते हुए कहा, डरने का कोई फायदा नहीं, हम बस 1 घंटे के लिए अंदर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। हवेली का दरवाजा पुरानी धातु से बना था और आसानी से खुल गया। दोनों अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का दृश्य भयावह था। फटी फटी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और हर कोने में चूहे दौड़ रहे थे। धीरे धीरे वे हवेली के मुख्य कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही वे मुख्य कक्ष में पहुंचे, अचानक बिजली चली गई और पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। सुमित ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और देखा कि दीवार पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में चेहरे विकृत और खून से सने हुए थे। वीरू, तुमने यह देखा? सुमित ने डर की आवाज में कहा। हाँ, वीरू ने घबराते हुए उत्तर दिया। मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। तभी उन्हें एक गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। वीरू ने आहिस्ता से कहा, सुमित, कहीं से आ रही है यह आवाज? दोनों ने इधर उधर देखा और पाया कि आवाज हवेली के तहखाने से आ रही थी। जिज्ञासावश वे तहखाने की ओर बढ़े। तहखाना अंधेरे और ठंडक से भरा हुआ था। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक पुराना अलमारी मिला जिस पर धूल की मोटी परत छड़ी हुई थी। वीरू ने अलमारी खोला और अंदर एक पुराना किताब मिला। किताब को खोलते ही हवेली में एक भयंकर हिलोर चलने लगी। चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे तहखाने में दौड़ने लगा। सुमित ने कहा, हमें इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने किताब बंद की, अचानक एक काले धुंधले आकृति ने उन्हें घेर लिया। आकृति की आंखें लाल और चमकदार थीं। बाहर निकलो, आकृति ने चिल्लाते हुए कहा। दोनों डर के मारे कांपते हुए तहखाने से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे हवेली से बाहर आए, हवेली के दरवाजे ने खुद ही बंद हो गए और वे बाहर रह गए। रात की ठंडी हवा में दोनों के चेहरों पर भय स्पष्ट था। उन्होंने कभी भी हवेली के अंदर न लौटने की कसम खाई और पूरी रात डर के साए में बिताई। जब तक सूरज नहीं उगाया, हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया।